स्टूडेंट्स आज जिन टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे वो है ओवर हंटिंग, WWFP, IUCN एंड स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर हंटिंग है यानी ज़रूरत से ज़्यादा जब कोई भी ऑर्गेनिज्म का शिकार होने लग जाए, ठीक है, वो किस में आता है? ओवर हंटिंग में। ओवर हंटिंग जो है वो एक मेन कोज है एक्सटिंक्शन का, ठीक है, यानी जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हैं, जितनी भी स्पीशीज जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तो उसका एक मेन कोज जो है वो ओवर हंटिंग है। इसी तरह से कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एंडेंजर हो रहे हैं, तो एंडेंजर्ड होने की वजह भी क्या है? ओवर हंटिंग। तो ओवर हंटिंग जो है वो एक्सटिंक्शन भी कोज कर रहा है और साथ ही साथ एंडेंजर भी। इसी तरह से ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो इसकी वजह से एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल वेल्स, आइबेक्स, यूरियल, मार्खोर एक्सेट्रा, ठीक है। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ओवर हंटिंग की वजह से या तो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या फिर एंडेंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है। ये एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड आपने पिछले टॉपिक में पढ़ लिया था। कमर्शियल हंटिंग जो है, जो भी हो, चाहे लीगल हो या इलीगल हो, ठीक है, ये दोनों ही खतरा है, प्रिंसिपल थ्रेट है। थ्रेट मीन्स खतरा है इन ऑर्गेनिजम्स को। तो इसीलिए ये दोनों जो लीगल और इलीगल हंटिंग है, इसको क्या होना चाहिए? बिल्कुल स्टॉप हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो तो या तो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे या एंडेंजर्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट वन है आपके पास WWFP एंड IUCN। WWFP और IUCN जो हैं वो दो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की सेफ्टी के लिए काम कर रही हैं, ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की कंजर्वेशन के लिए काम कर रही है। WWFP जो है वो किसकी एब्रिवेटेड फॉर्म है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पाकिस्तान। और IUCN जो है वो किसकी है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है, ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनकी कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। और डिफरेंट जो हैं इससे रिलेटेड जो है लिंक जो है वो बनाते हैं ताकि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को सेफ्टी मिल सके और उनके जो उनकी जो हैबिटेट है वो महफूज रह सके। स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जितने ये दो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इन्होंने कौन कौन से स्टेप्स उठाए, कौन कौन से कदम उठाए बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए, उनकी तहफ्फुज के लिए। फर्स्ट वन क्या है? नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी। 1980 में IUCN और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी बनाई ताकि डिफरेंट पाकिस्तान की जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है उसको सेव किया जा सके, ठीक है। इसी तरह से UN कन्वेंशन ऑन कम्बैटिंग डिजर्टिफिकेशन CCD, ये इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो बनाई गई डैमेज और पॉवर्टी के लिए ड्राई लैंड्स में, यानी ड्राई लैंड्स जो हैं, डेजर्ट्स वगैरह जो हैं, वहां पे पॉवर्टी वगैरह को, गुर्बत वगैरह को बचाने के लिए, ठीक है, ये वाली CCD जो है वो कायम की गई, ठीक है। पाकिस्तान ने इसको कब साइन किया था? 1997 में, ठीक है। तो ये CCD आपको एब्रीविएशन फॉर्म जो है वो पेपर में आ सकती है। ये वाला जो टॉपिक आपने करना है स्टेप्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाला, ये सिर्फ आपने एज अ MCQ पॉइंट ऑफ व्यू करना है। और इसमें जो सिर्फ और सिर्फ ये होंगी CCD वगैरह जो एब्रीविएशन होंगी, ये आपने याद करनी है। डेट्स वगैरह जो हैं आपने सिर्फ जो है वो किसके लिए याद करनी है? MCQs के लिए। ओवरऑल इसको आपने याद नहीं करना, ठीक है। नॉर्दर्न एरियाज प्रोवाइड हैबिटेट्स, ये आपको सिंपल सी एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि मस्ट डियर को, स्नो लेपर्ड को, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको नॉर्दर्न एरियाज जो हैं वो प्लेस प्रोवाइड करते हैं रहने के लिए। इसी तरह से ये बताया हुआ है, इट इज एस्टिमेटेड दैट अबाउट 200,000 और 1 मिलियन माइग्रेटरी बर्ड्स पासिंग थ्रू चित्राल आर किल ड्यूरिंग माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन के दौरान जो है इतने ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किल कर दिए जाते हैं। इसी तरह से थर्ड वन क्या है? हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट AGP, ठीक है, ये आपको एब्रीविएशन आ सकती है। ये जो है 1991 में जो है इसको स्टार्ट किया गया था पालस वैली में, जो खैबर पख्तूनख्वा में है। इसका काम क्या था? ताकि रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी, यानी सबसे ज्यादा जहां पे ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है पाकिस्तान में, उसकी हिफाजत की जाए। इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ द सुलेमान रेंज बलोचिस्तान, ठीक है। सुलेमान रेंज चिलगोजा जो फॉरेस्ट है, उसमें चिलगोजा फॉरेस्ट जो है वो लार्जेस्ट चिलगोजा फॉरेस्ट है इन द वर्ल्ड में। तो ये आपको MCQ भी आ सकता है मेन। तो ये 1992 में WWF ने ये स्टार्टेड कंजर्वेशन प्रोग्राम शुरू किया था ताकि सुलेमान रेंज और बलोचिस्तान में जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है आप उसको क्या कर सकें? सेव कर सकें।
इसी तरह से 5th वन नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, यानी नॉर्दर्न एरियाज में जितने भी ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको सरवाइव करने का काम, उनको कंजर्व करने का काम जो है वो किसका था, नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। ये NACP भी इसको कहते हैं, ये जैसे ये वर्ड लिखा हुआ है NACP, तो ये किसकी एब्रिविएशन है, नॉर्दर्न एरियाज कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। इसी तरह से नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स इन चित्राल, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो आते हैं चित्राल में उनको भी कंजर्व करने का काम किसका, ये वाली ऑर्गेनाइजेशन ने लिया। चित्राल लाइज ऑन द माइग्रेटरी रूट ऑफ सेवरल इंपॉर्टेंट बर्ड स्पीशी। ठीक है, ये चित्राल जो है वो डिफरेंट जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं उनके रास्ते में आता है। ठीक है, तो इसकी वजह से इनको हंटिंग प्रेशर का बहुत सामना करना पड़ता है, यानी बहुत से लोग इन बर्ड्स को शिकार करते हैं। तो इसको रोकने के लिए जो है वो WWF पाकिस्तान ने ये जो है ये वाला ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कायम की 1992 में। ठीक है, तो ये इसका हमें फायदा भी हुआ, हमने देखा कि हंटिंग काफी हद तक कम हुई। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ चिल्ता मारखोर। ठीक है, हजारगंजी नेशनल पार्क जो है वो कोयटा में लोकेटेड है। ठीक है, इसमें चिल्तान मारखोर जो है रहता है। ठीक है, मारखोर जो आपने पढ़ा था नेशनल जो है वो क्या है, नेशनल एनिमल है पाकिस्तान का, तो उसको आपने कंजर्व करने के लिए जो है ये वाली ऑर्गेनाइजेशन कायम की। ठीक है, इसी तरह से बैन ऑन गेम्स, बैन ऑन गेम्स का मतलब है कि फॉरेनर्स जो बाहर के लोग हैं वो आते हैं नॉर्दर्न एरियाज में और फिर डिफरेंट बियर्स वगैरह के साथ जो है वो गेम्स खेलते हैं। तो इसी बैन ऑन गेम्स यानी पाकिस्तान ने WWF पाकिस्तान ने क्या किया कि ये वाली जो गेम्स थी उन पे ऊपर बैन किया और इसको इलीगल करार दिया। ठीक है, द हर्डर्स कैप्चर द बियर कब्स एंड सेल देम टू द ट्रेनर्स हु ट्रेन देम एंड सेल टू द फॉरेनर्स। यानी बताया गया कि बियर्स के साथ क्या होता है, बियर कब्स यानी बियर के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, रीच के बच्चे, उनको क्या किया जाता है, सेल कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है और फिर उनको ट्रेन किया जाता है और उनको जैसे सर्कस वगैरह में काम वगैरह के लिए जो है उनको ले जाते हैं फॉरेनर्स। ठीक है, आज का टॉपिक यहीं तक था। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछ लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।